ये कहानी है एक बहुत ही सीधे साधे, एक बहुत ही सिंपल से सवाल की। एक ऐसा सवाल जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत छुपी थी। सोचिए, क्या कभी हिम्मत हुई है एक छोटा सा सवाल पूछने की? सिर्फ इतना, क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है ना? पर अक्सर हम इसे होठों पर लाने से डर जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक बार हिम्मत दिखाने की नहीं है, नहीं। ये कहानी है बार बार पूछने की, उस लगन की जो हर जवाब पर एक नया सवाल खड़ा कर देती है। ये कहानी उस हिम्मत की है जो तब भी सवाल पूछती है जो पूरी दुनिया आपसे सिर्फ और सिर्फ चुप्पी की उम्मीद कर रही हो। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे दौर में, एक ऐसी दुनिया में जहां नियम ही सब कुछ थे। एक ऐसी दुनिया जहां एक लड़की का रास्ता ना उसके पैदा होने से भी पहले लिख दिया जाता था, और इन नियमों को तोड़ना, इसका मतलब था पूरे समाज से बगावत। अब देखिए, उस जमाने में समाज ने लड़कियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। क्या? रसोई, घर और बस शादी, यही उनकी दुनिया थी। पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लड़की, वो बिल्कुल अलग थी। उसकी फितरत ही कुछ और थी। उसकी दुनिया इन दीवारों में नहीं, बल्कि सवालों में, सपनों में और हर चीज की गहराई तक जाने की जिद में बसी थी। और पता है, उसकी ये जो पूरी यात्रा है, ये किसी बगावत या विद्रोह से शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत तो हुई एक बहुत ही मासूम सी खोज से, तर्क और समझ की खोज। बचपन से ही उसने दुनिया को एक अलग ही नजर से देखना शुरू कर दिया था। जैसे एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, खाना बनाना सीख लो। बड़ी आम सी बात है ना? हर माँ अपनी बेटी से यही तो कहती है। लेकिन उसका जवाब बिल्कुल आम नहीं था। उसने बस शांति से पूछा, क्यों? सिर्फ एक शब्द। सोचिए, ना कोई गुस्सा, ना इनकार, बस एक सवाल, क्यों? अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो काम से बचना चाह रही थी। नहीं, वो तो बस समझना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि जो वो कर रही है उसके पीछे की वजह क्या है। वो बस आंखें बंद करके किसी भी बात को, किसी भी रस्म को मान लेने के सख्त खिलाफ थी। और यहीं यहीं हमें इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी सबक मिलता है कि सवाल पूछना बदतमीजी नहीं होती। अक्सर हम इसे गलत समझ लेते हैं, पर असल में तो ये समझ की पहली सीढ़ी है। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका ये छोटा सा सवाल अब एक बहुत बड़ी चुनौती में बदलने लगा। अब बात सिर्फ कुछ सीखने सिखाने की नहीं थी। बात अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले पर आ गई थी। उसके माँ बाप ने कहा, अब तुम्हारी शादी करेंगे। और जब उसने पूछा क्यों, तो जवाब क्या मिला? वही सदियों पुरानी दलील, क्योंकि सब करते हैं। मतलब ये एक ऐसा जवाब था जिसके आगे सारे सवाल दम तोड़ देते थे। पर उसके लिए ये जवाब काफी नहीं था। और फिर उसने जो कहा, वो एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, सिर्फ इसलिए कि सब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी करूं। सोचिए, इस एक लाइन ने परंपरा को तर्क से चुनौती दे दी। ये सिर्फ शादी से इनकार नहीं था, ये तो बिना सोचे समझे जिंदगी जीने से इनकार था। इस एक घटना ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। अब उसने पढ़ाई लिखाई यानी औपचारिक शिक्षा की दुनिया में कदम रखा, और जाहिर है वहां भी उसका तरीका, उसका अंदाज सबसे बिल्कुल अलग था। देखिए, जहां बाकी सब लोग सिर्फ जवाबों को रट रहे थे, वहीं वो उन जवाबों के पीछे के कारण खोज रही थी। उसकी पढ़ाई सिर्फ रट्टा मारने तक नहीं थी, वो हर चीज की जड़ तक जाती थी, ये जानने के लिए कि कोई चीज जैसी है वैसी क्यों है। वो ज्ञान को सिर्फ जमा नहीं करना चाहती थी, वो उसे महसूस करना चाहती थी। और यही यही तो उसकी कामयाबी का राज था। और ये हमें एक और बड़ी बात सिखाता है कि असली ज्ञान, असली शिक्षा सवालों से ही पैदा होती है। जिस दिन सवाल खत्म, उस दिन सीखने का सफर भी खत्म। अब उसकी समझदारी, उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे, यहां तक कि बात राजा के दरबार तक जा पहुंची। लेकिन ये जो इज्जत मिल रही थी, ये अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी लेकर आई। उससे अब खुद को एक ऐसी जगह साबित करना था, विद्वानों के बीच, जहां एक महिला का होना ही अपने आप में एक सवाल था। तो सोचिए वो सीन, दरबार विद्वान पुरुषों से खचाखच भरा है, माहौल में एक अजीब सा तनाव है। तभी एक विद्वान दावा करता है, महिलाओं की बुद्धि कमजोर होती है। सभा में फुसफुसाहट होने लगती है, पर वो लड़की बड़ी शांति से पूछती है, ये किसने कहा? जवाब आता है, हमारे पूर्वजों ने। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो पूरे दरबार में सन्नाटा फैला देता है। वो कहती है, अगर महिलाओं को कभी मौका ही नहीं दिया गया, तो उनकी कमजोरी साबित कैसे हुई?
मतलब सिर्फ एक सवाल और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस एक लाइन में इतनी ताकत थी। उसने किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ लॉजिक, सिर्फ तर्क सामने रखा और ये साबित कर दिया कि ये जो पुरानी धारणाएं होती है ना, ये सबूतों पे नहीं बल्कि मौके की कमी पे टिकी होती हैं। तो उस दिन दरबार में जो हुआ वो सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, नहीं, वो तो एक सोच की जीत थी, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत जिसने आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए। उस दिन उसने सिर्फ एक बहस नहीं जीती थी, उसने एक पूरी की पूरी मानसिकता को तोड़कर रख दिया था। उसकी असली जीत तो उस सदियों पुरानी सोच पर थी जो आधी दुनिया को कमजोर मानकर चलती थी। उसने साबित कर दिया कि अक्ल का, समझदारी का, जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि कभी सवाल पूछना बंद मत कीजिए, कभी भी पूछने से डरिए मत। अपने आसपास की दुनिया पर, पुरानी चली आ रही परंपराओं पर और सबसे जरूरी उन लकीरों पर सवाल उठाइए जो दूसरों ने आपके लिए खींच दी हैं। क्योंकि याद रखिए, कभी-कभी एक छोटा सा सवाल क्यों एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बन सकता है।